आकाश के बिना ट्रैवलिंग करने की आदत ही हट गई है, तो अभी इतना वियर्ड लग रहा है मुझे ट्रैवलिंग करना। सब अकेले अकेले करना पड़ रहा है। कौन गंदे बच्चे आए हैं। ये पैंट्स है कर क्यों है? भाई साहब किचन में यही तो कर रहा ना। क्या बोल रहा है? असली दोस्त तो ये मेरा, बाकी सब मौसी के लड़के। Hey guys, good morning. Welcome back to our channel. Hope you guys are doing absolutely well. तो अभी का टाइम हो रहा है 6:30। सुबह सुबह सारे बैग पैक हो चुके हैं, गाड़ी में जा चुके हैं, हम रेडी हो चुके हैं। सो कहाँ जा रहे हैं? रुको, गाड़ी में बैठती है और उसके बाद बताती हूँ क्या प्लान है हमारा। अभी ऑल सेट? ऑल सेट। लेट्स गो। एक तो सनराइज देखने की आदत ही तब होती है जब कहीं निकलना होता है। घर में जो रहते हैं तब तक सनराइज देखने को ही नहीं मिलता है, ये मुड़ते ही नहीं है। सो निकल गए हैं हम लोग और आज मेरी है फ्लाइट, 11 बजे की फ्लाइट है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ मेरे मायके। सो दिल्ली जाने का प्लान हुआ है मेरा एंड आकाश मुझे ड्रॉप कर रहा है। आकाश वापस आ जाएगा बिकॉज आकाश मेरे साथ नहीं जाने वाला है, मैं अकेले जाने वाली हूँ वहाँ पे। और हफ्ते भर का प्लान किया है मैंने दिल्ली में जाने का। इन बिटवीन छुट्टी किसकी? तुम्हारी। मुझे तो डबल काम। हो जाएगा मैनेज। सो चलो जाते हैं। सो 8 बजने वाले हैं और हम लोग पनवेल के पास आ गए हैं और कुछ खाया नहीं था क्योंकि इतनी सुबह कम ऑप्शन होते हैं। सो ये ऑप्शन ओपन है तो इसलिए इधर आए हैं वड़ा पाव खाने। इधर का वड़ा पाव पसंद भी है ना तुमको? बहुत ज़्यादा, और खा ही लेती हूँ वड़ा पाव। अब एक हफ्ता तो नहीं मिलने वाले। ये आ गए हैं वड़ा पाव फॉर ब्रेकफास्ट। लेट्स जस्ट हैव इट। सो ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं। अभी रीचिंग टाइम 9 बजे का है। हमारे यहाँ से 2 घंटे लगते हैं पहुँचने में। और नवी मुंबई की मैंने फ़्लाइट की नहीं थी बिकॉज सुबह सुबह की अवेलेबल थी नहीं, तो इसलिए आज हमें मुंबई वाले एयरपोर्ट से पिक करनी है फ़्लाइट। नहीं, बट ये सुबह वाला टाइम है इसलिए हम लोग 2 घंटे में पहुँच रहे हैं। नहीं तो फिर दोपहर मतलब एक बार 9-10 बजे के बाद में आप 3 घंटे लगते हैं पहुँचने के लिए अलीबाग से। और उस चक्कर में मेरी नींद नहीं पूरी हुई क्योंकि मेरे को ये था कि सुबह जल्दी निकलना है तो इसलिए जल्दी उठना पड़ेगा। वो टेंशन में ना मुझे नींद ही नहीं आती है। मैंने लिटर में बस आधा घंटा सोई ही नहीं मैं। तो फिर भी ठीक है, चलो अभी फ्लाइट में बैठूंगी ना एक बार तो मैं गहरी नींद में सो जाती हूँ। मुझे कोई वही नहीं है, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं उनको ट्रैवलिंग के टाइम पे नींद नहीं आती या फिर ऐसे परेशानी होती है, अनकंफर्टेबल फील होता है। मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं है। मुझे भी फ्लाइट में बहुत तगड़ी नींद आती है। सो ये हो रहा है अभी मुंबई का मौसम और जरा वहाँ जाके देखती हूँ दिल्ली का मौसम कैसा है। गर्मी मिलने वाली है वहाँ पे तुझे, तेज वाली होगी। हाँ, बहुत गर्मी है उधर। ऑल द बेस्ट। एयरपोर्ट के पास में आ गए हैं। ओनली 3 किलोमीटर से एयरपोर्ट बचा है और ट्रैफिक देखिए कितना तगड़ा लगा हुआ है। पता नहीं अभी ये 3 किलोमीटर कवर करने के लिए कितना टाइम जाने वाला है। वैसे हम लोग ऑन टाइम ही, सो अगर 15-20 मिनट में अगर यहाँ पे जाते हैं तो फिर उतना इफेक्ट नहीं होने वाला है। और आरू तो गहरी नींद में है क्योंकि रात को नींद कंप्लीट हुई नहीं थी। मेरी भी आंखें ना ऐसे चुर कर रही है क्योंकि मैं कुछ 2-2:30 बजे सोया और 5 बजे उठा हूँ। आरू तो वो भी नहीं, आरू तो आधा घंटा ही सोई है। सो दोनों को तगड़ी नींद आ रही है। आरू तो फ्लाइट में सो जाएगी, मैं वापस जाने वाला हूँ और वापस जाने के बाद ही रेस्ट करूँगा। और हम पहुँच गए हैं एयरपोर्ट। मैं तो जो सोई हूँ ना, इतनी नींद आ रही है ना मुझे, ऐसा लग रहा है कब जाके फ्लाइट में बैठूंगी और मैं 2 घंटा गहरी नींद सोऊंगी। एयरपोर्ट पे सोती मत रहे ना, अब यहाँ पर चले फ्लाइट निकल जाएगी और तो गेट पे ही सोती रहेगी। आकाश ला रहा है ट्रॉली, अभी ये सब सामान इसमें डाल दूँगी। चलो बाय बाय। बाय बाय, आराम से जाना। लगेज चेक इन डन एंड आई एम हेडिंग टुवर्ड्स माय गेट। आकाश के बिना ट्रैवलिंग करने की आदत ही हट गई है, तो अभी इतना वियर्ड लग रहा है ना मुझे ट्रैवलिंग करना। सब अकेले अकेले करना पड़ रहा है, ज़रा भी हैबिट नहीं बची है उस चीज़ की। और ये मैं अपने गेट के पास आकर बैठ गई हूँ।
आरू को एयरपोर्ट ड्रॉप करके मैं निकला हूँ, बट मैं डायरेक्ट अलीबाग नहीं जा रहा हूँ। वाशी में गाड़ी का इंटीरियर चेंज करने के लिए हमने ऑर्डर दिया हुआ था 2 दिन पहले, जब हम सर्विस के लिए आए थे ना, तब प्रॉपर सीट कवर्स, लेदर के सीट कवर्स वगैरह उसका ऑर्डर दे के रखा है हमने। सो वो रेडी हुआ है, तो अभी जाते जाते वाशी में जाऊंगा, वो सब फिटिंग कराऊंगा गाड़ी में, और उसके बाद जाऊंगा अलीबाग। शायद 1-2 घंटे जाएंगे वाशी में अभी मुझे, और ऑलमोस्ट पहुंचने वाला हूँ, 15 से 20 मिनट में वाशी पहुंच रहा हूँ मैं। सो वो काम कराते हैं सबसे पहले। सो ये चालू हो गया हमारा सीट कवर चेंज करने का काम। पहले तो ये सारे पूरे सीट रिमूव करेंगे, ये बाहर निकालेंगे, और उसके बाद फिट करेंगे। ये देखिए आगे के सीट कवर ख़राब हो रखे थे, सो मैंने रिमूव करके रखे थे 2। पीछे के तो एज इट इज़ है, अच्छे भी थे पीछे के, बट सारा ही एक साथ अभी चेंज कर रहा हूँ मैं। और ये देखिए सारे कुपर के बाल लगे हुए हैं गाड़ी में, सारे कुपर के बाल है पीछे के सीट पे, वो आगे उड़ के आए वो भी। ये देखिए ये टाइप में का सीट का काम चल रहा है। ये डार्क शेड मैंने चूज़ किया था क्योंकि हमारा यूज़ बहुत ज़्यादा रफ होता है, इसलिए बेज और कोई लाइट शेड की तरफ नहीं गए हम लोग। पीछे के सीट भी देखिए पूरा सब निकल चुका है, आगे का काम बस हो चुका है, पीछे का काम चल रहा है, और इसके हेडरेस्ट का काम भी चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे आपको एक्चुअल क्या कलर है लेदर का वो समझ आएगा। ये बैक सीट है, ये बैठने वाला पोर्शन है, जो दूसरा है उसका काम चल रहा है लगने का, बट यहाँ पे आपको एक्चुअल कलर क्या है वो समझ आएगा। ये हमारा पुराना वाला और ये है अभी वाला, थोड़ा सा शेड चेंज किया है, बट ऑलमोस्ट डिज़ाइन तो सेम ही है। सो सीट कवर का काम हो चुका है। ये देखिए ये शेड मैंने चूज़ किया है, स्टीयरिंग ब्लैक ही रखा है, और सीट कवर के लिए ये ड्यूल टोन करके रखा है। ये बैक सीट भी देखिए बहुत बढ़िया फिनिशिंग दी इन्होंने। ये देखिए आर्म रेस्ट को भी बहुत अच्छे से फिनिश किया हुआ है, बहुत बढ़िया लग रहा है। फाइनली सब काम ख़त्म करके मैं निकल चुका हूँ अलीबाग जाने के लिए। अभी 2 बज चुके हैं, 11 बजे काम चालू हुआ था और 2 बजे ख़त्म हुआ, मतलब ऑलमोस्ट 3 घंटे गए सीट कवर प्रॉपर इंस्टॉल होने के लिए, बट काम बहुत ही बढ़िया हुआ है। सो यहाँ से अलीबाग जाने के लिए 2 घंटे लगते हैं। आरू को भी अभी फ़ोन का ट्राई किया मैंने, बट ऑफ आ रहा है, मतलब अभी तक लैंड हुई नहीं है वो, 10-15 मिनट में वो भी लैंड होनी चाहिए। सो निकलता हूँ अभी अलीबाग जाने के लिए, और बिल्कुल भी बारिश नहीं है, बस नॉर्मल ड्रिजलिंग हो रखी है। सो अच्छा है, फटाफट जाऊँगा अलीबाग। मैं तो सो गई थी, बट उठने के बाद मेरा फूड आ गया है। दिस इज पनीर सैंडविच। सो आई फाइनली रीच्ड दिल्ली, और ज़रा देखो ऊपर से कितना क्राउडेड दिखता है यार, मतलब इतनी भीड़ भाड़ देखो ज़रा। And we are finally landing. बस ये पार्ट में मुझे थोड़ा सा डर लगता है, सेफली लैंड हो जाए। सो लैंडेड इन दिल्ली, और अभी मैं आ गई हूँ बेल्ट पे अपना लगेज पिक करने के लिए। मुझे याद नहीं है आखिरी बार मैंने कब अपना लगेज खुद पिक किया था, बिकॉज अगेन आकाश के साथ घूमने गया था, आई हैव नेवर डन इट अलोन। सो चलो कर लेंगे। वेटिंग फॉर माय बैग। सारा लगेज पिक कर लिया है, नाउ आई एम हेडिंग आउट। तो ये आई है मुझे पिक करने के लिए। अभी नहाई तो हेलो, कैसे अभी नहाए हो? मैं दिल्ली नहाता हूँ। झूठा के बाद बोल रहे। सब मोटू आया है मुझे पिक करने के लिए, और फर्स्ट टाइम मैं बैठने वाली हूँ इसकी न्यू कार में। ये सो प्राउड ऑफ यू, थैंक यू। सो सिन्नी के घर पहुंच गए हैं, एंड जस्ट लुक कितना सुंदर घर मेंटेन कर रखा है इसने। हेलो बच्चों,
Literally the best pizza I've ever had and the best pasta. So घर आए हम लोग और जो भर पेट हमने पिज्जा और पास्ता खाया वो भी इतना अमेजिंग था. ओवर ईटिंग करा दी आते के साथ ही. मेरा सारा जिम खत्म हो गया. अब जब तक मैं यहाँ पे हूँ नो जिम, ओनली फूड एंड मस्ती. अभी मैंने मेरे लिए बनाई है आइस टी खाना खाने के बाद और आ गए हम लोग बेडरूम में. अब सिर्फ रिलैक्स करेंगे, थोड़ी देर टीवी देखेंगे. मज्जानी लाइफ करता है अपने घर में. वो एयर प्यूरिफायर इतनी आवाज कर रहा है, हमारे में लड़ाई हो रही है. तू बंद कर, तू बंद कर. मैं तो नहीं करने वाली. मैं मेहमान हूँ तेरे घर की. इतनी मेहमान नवाजी थी. ऐसे करोगी? पिला दी ना आइस टी. आइस टी मैंने बनाई थी. ना बंद कर. चल स्टोन पेपर सीजर के. स्टोन पेपर सीजर. स्टोन पेपर सीजर. जा. बेस्ट ऑफ 3. नहीं बेस्ट ऑफ 3 कुछ नहीं. जो जीता वही सिकंदर, जो आ रहा हूँ बंदर. स्टोन पेपर सीजर. चल अब जा. आ गई ना लाइन पे. अब आ जा. कौन गंदे बच्चे आए हैं. मेरे बेटे ला दिया. अरे भाई साहब, इंतजार था, ये लाया है मोमो. ये पैन फ्राई करके लिया है. भाई साहब किचन में यही तो कर रहा था. क्या बोल रहा है? असली दोस्त तो ये मेरा, बाकी सब मौसी के लड़के. और अब लगेगा लॉकअप. और यामिनी तेरे को भी देखना पड़ेगा क्योंकि मैं भी देखती हूँ, उत्तम भी देखता है, मैं दे रही हूँ, सागर भी देखता है, सिंधी भी देखती है. देखा? अरे वो यामिनी को देखना पड़ेगा. देखो गाइस, गर्मा गर्म मोमो आए हैं, अब हम ये खा रहे हैं. सिंधी अपनी लिपस्टिक्स दिखा रही है. सागर क्यों इतना फैसिनेट हो रहा है? 4500 तो सिर्फ कवर था. ये चलता है शाम को. उनको क्यों लड़वा रहे हो? अरे वो लड़ना, इसको पता है कि उसकी एक पड़ गई, खत्म है. ये पीछे डर जाएगा, देखना डर जाएगा कुछ. मोमो काट लेगा कोको. मोमो का खौफ है. मोमो तो देखिए ये छिपकली, ऐसे ही तो अपने उसका प्यार सारा से ध्यान है उस छिपकली पे. देखो ये नीचे बुलाता है, फिर खाता है. ये देखो ऐसे उसका टेंशन देखो. चिपली मैकेट है. कोको चिप्पी. कैसे बैठो. रुको, जंप पकड़ो. खुद ही पकड़ ले. देखो ओए मेरे पौधे टूट देगा. इधर आ जा. टूट देगा. उसका सारा ध्यान उस छिपकली के ऊपर है. तेरे से लग रहा है ना वो. हाँ. ये बेचारा शांत मैं है. नहीं पसंद. हो गया बस. वाटर मामला हाथ में क्या है? हो जाएगा, बहुत मस्त हो जाएगा. ये क्या कर रहे हैं? देखिए अरे क्यों लगे जाएगी. बीप की बीप एक के बाद एक जो डलेगी. लॉक है. अच्छा, ये भी अच्छा लगता. ये मुझे भी अच्छा लगता. क्या है? हाथ में जान नहीं तेरे. हाँ अब आया मुझे. लाख से कम ना बैठ जाए. हाथ से. ऐसे करके. हाँ ये कर बहुत ज्यादा. आकाश मेरी गारंटी नहीं है. सही सलामत नहीं पहुंची तो. वाटरमेलन. हाँ यहाँ भी हाथ पे तेज कर. अरे पीछे पीछे नहीं करते कभी. ये एरिया में टच नहीं. मेरे यही तो दर्द होता है. हाँ छोड़ो, दिमाग होता है. एक भूल जाए आकाश को, फिर आकाश को क्या होगा? पता है, इसी की तो वॉलेट में एक छोटी सी और शादी की फोटो रख रखी है. याद अभी मेरी याददाश्त चली गई. तो कोई तो प्रूफ चाहिए. सच में दिखाओ मेरा बैक का. ऐसे ना दबाव मूवी देखी है. दबाओ. हाँ नहीं.